नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 17 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर आज प्रदर्शन किया। सुजानगढ़ के गांधी चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय तक नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी सहित 5 मंडलों के अध्यक्षों के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए सुजानगढ़ में टूटी सड़कों को सुधारने, किसानों की वीसीआर भरना बंद करने, टिड्डियों के हमले पर काबू पाने व किसानों को फसल का मुआवजा, लोसल से रतनगढ़ तक हो रहे स्टेट हाईवे के निर्माण में पुनः सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाने सहित 17 मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व मंत्री मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। सुजानगढ़ में लगातार एक के बाद एक हो रही चोरियों चिंताजनक विषय है। पुलिस अभी तक एक भी चोरी को खोलने में विफल साबित हुई है। इस अवसर पर एसडीएम धर्मराज गुर्जर के ज्ञापन लेने के बाद सीधे चैम्बर में चले जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की एसडीएम से बहस हो गई, जिसके बाद एसडीएम पुनः बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास आए व उनकी समस्या सुनी। इस दौरान भाजपा के नेता बुद्धि प्रकाश सोनी, यशोदा माटोलिया, मनोज बाणेज, काणुता मंडल अध्यक्ष बजरंग सिंह, छापर मंडल अध्यक्ष जयराम जांगीड़, गिरधारी कांटीवाल, विष्णुदत्त त्रिवेदी, बुद्धि प्रकाश, विजय सिंह बोरड़, धर्मवीर पुजारी, राजकुमार पारिक, खुशीराम चांद्रा, नौरतन पुरोहित, अंजनी कुमार रांकावत, बसंत बोरड़, एडवोकेट मनीष दादिज, विजय चौहान, रिचपाल बिजारनिया, गोविंद इंदौरिया, पूर्व पार्षद मनोज पारिक सहित सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। आगे देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या कहा इस प्रदर्शन के बाद। वह खबरों के लिए बने रहिए सुजला संदेश यूट्यूब चैनल के साथ। अरे साहब काम करो, बैठो बाहर कौन पड़े ली? अरे मध्य वास्ते बैठे हो रे, जनता के वास्ते बैठे हो रे। आपको जनता का लड़ना पड़ेगा यहाँ पे। आपको जनता का हम यहाँ पे हैं, आपको मत बांधो आप। नहीं आप रीस करने के लिए नहीं हो। अरे एक आदमी बोलो क्या हुआ बोलो। आज पूरे राजस्थान के अंदर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने ये तय किया कि सरकार की विफलता, जिस ढंग से पूरे राजस्थान के अंदर बिजली की भारी बढ़ोतरी जो की गई है, उसके खिलाफ जिला प्रशासन को हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ हमारे सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के अधीन आने वाले सभी मंडल अध्यक्ष और अपनी टीम के साथ यहाँ पधारे हैं। निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं कि बिजली के अंदर और पानी के अंदर जिस ढंग से भारी बढ़ोतरी की गई है और बैकडोर एंट्री से तरह तरह के उसने सरचार्ज लगा करके आम उपभोक्ताओं को जो उन्होंने बिजली के अंदर कमर तोड़ी है, उसके खिलाफ में हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के साथ जिस ढंग से हमारी बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई है और उनको समय पर पूरी बिजली नहीं मिल रही है और जिस ढंग से खाद और की बहुत ब्लैकमारी हो रही है, उसके खिलाफ भी हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यह चूरू जिले के अंदर जिस ढंग से चोरियों का जो भयंकर खुले रूप से चोरियां हो रही है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसके खिलाफ भी हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ सुजानगढ़ सालासर से लेके और रतनगढ़ के बीच जो रोड बन रही है, उस रोड के ऊपर जो भूमि अवाप्त की गई है, उस अवाप्त भूमि का मुआवजा सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ में किसान काफ़ी दिनों से ये आंदोलित रहे हैं। उसके खिलाफ भी हम यहाँ आए हैं कि सरकार उनकी सुने और उनको मुआवजा शीघ्र से शीघ्र मुआवजा दे करके उसकी समस्याओं का निवारण करें। यही नहीं, आपने देखा होगा कि यह सुजानगढ़ नगर परिषद के माध्यम से तरह तरह के यहाँ जगह जगह खड्डे पड़े हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है और इतना पानी का बहाव है, वो पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका की हालत शर्मराई हुई है, उसके खिलाफ भी हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा कि किसानों की जो खरीद है वो खरीद सही ढंग से नहीं हो रही है, उसका सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों का इंश्योरेंस का क्लेम नहीं हो रहा है। उन सब बातों को लेकर के हमने एक राष्ट्रव्यापी, हमने एक प्रदेश व्यापी आंदोलन के माध्यम से हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमने एसडीएम साहब को विशेष तौर से कहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान के लिए आप सरकार को लिखें और हमें 1 महीने के अंदर अंदर
इस समस्या का समाधान करे, नहीं तो हमें आंदोलित होकर के हमें आमरण अनशन और या धरने पर बैठने के लिए हमें मजबूर नहीं करें। इसी सरकार से हमें पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी ये हठधर्मिता और जिस ढंग से आप सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जो सरकार के माध्यम से हमारे किसानों को, उपभोक्ताओं को जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आप सब लोग पधारे। सुजानगढ़ के 15 को भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ नगर परिषद का घेराव करेगी और जो सड़कें टूटी हुई है, जो लाइट की व्यवस्था है, सार्वजनिक लाइट है, वो जलती नहीं है। चापटिया तलाई के अंदर में वहाँ पे भराव कर दिया गया है। वहाँ कभी भी चापटिया तलाई है, वो पानी ज़्यादा आ गया तो बारिश से डूब सकती है, आसपास की बस्तियाँ डूब सकती हैं। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इसको लेकर के हम आगामी 15 तारीख को नगर परिषद का घेराव करेंगे। और आज हम जो लेकर के आए हैं यहाँ पे, टिड्डी दल का जो नुकसान हुआ है टिड्डी से, वो किसानों को मुआवजा नहीं मिला, बिजली की दरें बढ़ी हुई है, चोरियां जो हो रही है। इसी तरह हमारे जो किसान हैं वो सोबासर के अंदर में धरने पे बैठे हुए हैं। आज उनको 15 दिन के लगभग हो गए और सरकार के अंदर जू नहीं रेंग रही है। उसके विरोध में भी हम आए हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनकी सुनकर के वाजिब मांगों का निस्तारण किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। ये आपके माध्यम से जनता को और ये प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम नहीं तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा और मजबूरन यहाँ धरना और प्रदर्शन करने पड़ेंगे। मंडल में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सालासर एक धार्मिक स्थान है और वो पिछले 6 महीनों से बंद है। 2 महीने के लिए और सरकार ने अभी बंद कर दिया है और वहाँ से 50,000 आदमी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को खाने की समस्या हो गई है। पहले दिन जो लॉकडाउन लगा था वही स्थिति आज सालासर की बनी हुई है। जो डेली मजदूरी करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए। वो कहाँ से तो बिजली का बिल भरेंगे। पहले तो स्वयंसेवी संस्थाओं ने उन्हें कुछ देख के और राशन की व्यवस्था कर दी थी, अब उनके भूखे मरने की स्थिति हो गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी धार्मिक स्थान है राजस्थान में और वहाँ मंदिर बंद है, वहाँ के सब धार्मिक स्थलों पर यही हालत हो रही है, तो वहाँ डेली मजदूरी करने वाले लोगों को उनके रोजगार नहीं होने के कारण खाने की व्यवस्था करवाए और उनके बिजली के बिल भी माफ किए जाए। धन्यवाद। सरकार ने तो 7 तारीख से मंदिर खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन पुजारी परिवार द्वारा बताया जा रहा है ये निर्णय सरकार ने अकेली सरकार निर्णय थोड़ी लेती है। सरकार ने ये दबाव बनाया है, इसीलिए मंदिर बंद है। वहाँ की जनता तो परेशान है ना, जनता तो भूखमरी से जूझ रही है। जनता के लिए बोल रहे हैं हम, उनको खाने की व्यवस्था करवाओ, बिल तो कहाँ से भरेंगे बेचारे।